भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेलकम बच्चों अपना चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। और इस चौथे चैप्टर में हमने आप देखेंगे जो पहला इसका जो पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सांची की एक झलक। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ। हमने जो इसमें जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में कम्प्लीटली, उसमें हमने देखा कि हमें सांची की एक झलक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद, ये भी हमें टॉपिक पढ़ना है। लौकिक सुखों से आगे, महावीर स्वामी का संदेश, बुद्ध और ज्ञान की खोज, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के अनुयायी और स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मूर्तिकला, नई धार्मिक परंपराएं। ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट भाग के रूप में पढ़ चुके हैं हम महावीर स्वामी का संदेश और जैन धर्म के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में। ये कंप्लीटली नोट्स जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज तैयार किए हैं, ये आपको अवेलेबल कराएंगे। यहाँ पे हमने देखा ये जो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इनके बारे में और इनके शिक्षाओं के बारे में, जैन धर्म की शाखाओं के बारे में हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो ये है बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म है। भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध जो हैं, इनको संस्थापक माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। बौद्ध धर्म एक प्राचीन और महान धर्म है जो कि भारत से निकला तो था मूल रूप से तो भारत से, लेकिन विश्व के कई सारे देशों में वर्तमान में भी ये जो है लोग इनको फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म के कई सारे अनुयायी हैं विश्व के कई सारे देशों में। चीन है, जापान, कंबोडिया, खूब सारे देश हैं। और बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद में यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग चीन में, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत में हैं। तो ये है बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप जानेंगे इस धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में सबसे पहले अपन जान लेते हैं, जो कि इस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं और इस धर्म के संस्थापक हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। इनका पूरा नाम था गौतम बुद्ध। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आपको याद होगा जब हमने कल वाले चैप्टर में जैन धर्म पढ़ा था, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए, उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनके जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव आदिनाथ माने जाते हैं। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनका नाम था वर्धमान। उनके बचपन का नाम था वर्धमान, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। थोड़ा सा कंपेरेटिवली चीज़ों को आप लोग याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है, शताब्दी। तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका जन्म, मतलब 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म लुम्बिनी वन, नेपाल में हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माँ का नाम था माया देवी। और कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो इनकी सौतेली माँ थी या इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, इन्होंने जो है वो इनका सिद्धार्थ का लालन पालन किया था। इनका पालन पोषण जो है वो इन्होंने किया था। इनका वंश था शाक्य वंश और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। प्रिय विद्यार्थियों, ये कंप्लीट नोट्स हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। एक एक पॉइंट आप पढ़ लीजिए, प्रश्न आपके इसी में से बनने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से आप जो है वो आप लोग कमेंट भेज दीजिएगा। उसके हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता दूंगा। यहां से पढ़ेंगे। वंश हमने पढ़ लिया, पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल और इनका गोत्र था गौतम, इसलिए गौतम बुद्ध कहलाते हैं। इनके राज्य का नाम था साकी गणराज्य और राजधानी थी इनकी कपिल वस्तु। ज्ञान प्राप्ति, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि गौतम बुद्ध क्या करते हैं, अपना घर छोड़ करके जो है वो निकल जाते हैं, गृह त्याग कर देते हैं
और घर छोड़ने के बाद जो इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है वो इनको जो है एक वट वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी थी, उसके किनारे एक वट वृक्ष था, एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे वहाँ पे जो है उरुवेला यानी फिर बाद में ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो बोध गया कहलाया। तो वहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरी बात ये थी कि इनकी जो महत्वपूर्ण जो घटना है, जैसे घर त्याग करके निकल जाना, ज्ञान प्राप्त होना, प्रथम उपदेश, मोक्ष प्राप्त होना, निर्वाण जिसे कहते हैं, तो ये जो घटना है इनको विशेष नाम दिए गए जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इनके सबके अपने अपने नाम हैं। इसके बाद में शाक्य वंश के होने के कारण शाक्य मुनि और गौतम गोत्र थी इनकी, इसलिए ये जो है वो गौतम कहलाते हैं, गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। इनका प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और इसके बाद में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। ये जो घटना थी, इन्होंने जो प्रथम उपदेश जो दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके जो छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से बन सकता है। मैं आपको बता दूं, आपका जो टॉपिक है ना, जैसे ये जो आपका चौथा टॉपिक है, ये पूरा 6 नंबर का टॉपिक है। और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है इस पर हमने पहले ही वीडियो बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो उसमें हमने कंप्लीटली आपका कितने चैप्टर्स हैं, सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, सब कुछ हम उसमें बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रथम शिष्य की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, पूरे 6 नंबर का टॉपिक है। छोटे छोटे प्रश्न यहां से बन सकते हैं, आप लोग इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तपस्सु एवं भल्लीनाथ नामक बंजारे या वणिक को कहा गया है, पर इनका प्रधान शिष्य था वो था उपाली, जो ना मुख्य जो शिष्य था वो था उपाली। लेकिन भगवान बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वो था आनंद। ध्यान रखिएगा, आनंद एक तो प्रिय शिष्य और एक इनका प्रधान शिष्य, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रधान शिष्य था इनका, हाँ, तो इनका प्रधान जो शिष्य था वो था उपाली और इनका जो प्रिय शिष्य था वो था आनंद। आप लोग याद रखिएगा, आनंद था प्रथम शिष्य। अब प्रथम शिष्य जो था वो तो था, हमने देखा तपस्वी या भल्लीनाथ, और प्रथम शिष्या जो थी महिलाओं को भी इन्होंने अपने संग में शामिल किया था इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। तो उन्होंने अपनी मौसी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था इनकी माँ की मृत्यु के बाद में, प्रजापति गौतमी जो है, ये आनंद के कहने पर इन्होंने प्रथम महिला को अपने संग में शामिल किया था। बाद में बौद्ध धर्म में महिलाएं भी शामिल हुई थी। उपदेश की भाषा इनकी पाली थी। जैसे हमने जैन धर्म के बारे में कल पढ़ा था, तो इनकी जो भाषा थी, जैनों की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी और इनकी भाषा थी वो पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश देने का स्थान श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। और बुद्ध के अनुयायी जो शासक थे उसमें बिंबिसार आता है, अजातशत्रु आता है, प्रसेनजीत है, उदायीन है, प्रधोत है और अवंती पुत्र है। तो ये शासक थे जिन्होंने उस दौरान इस धर्म को जो है आश्रय दिया था और ये इनके एक प्रकार से अनुयायी। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि बौद्ध धर्म को आश्रय देने वाले जो शासक थे उस समय, जिन शासकों ने इस धर्म को आश्रय दिया था वो थे अशोक। और आपको पता होगा अशोक ने जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उस कलिंग युद्ध के बाद में जो उस युद्ध को देखा और वहाँ पे जो नुकसान हुआ था, जन धन की जो हानि हुई थी, उससे विचलित होकर के स्वयं ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। इसके अलावा हर्षवर्धन, कनिष्क, मिनेंडर, ये जो शासक थे इन्होंने इस धर्म को आश्रय दिया था अपने शासनकाल में। बुद्ध के जीवन काल से संबंधित जो इनके जीवन स्थान है वो है, एक तो लुम्बिनी प्रसिद्ध है, एक सारनाथ है, एक कपिलवस्तु है, बोध गया है, कुशीनगर है और कुशीनारा है। अष्ट महास्थान, बुद्ध से संबंधित जो अष्ट महास्थान है उसमें एक बार फिर से लुम्बिनी, सारनाथ, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और उसके ये जो है, ठीक है। इनका अंतिम उपदेश जो है वो कुशीनगर में था और मृत्यु इनके कुशीनगर में ही हुई थी, हिरण्यवती नदी के किनारे 483 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, मोक्ष को निर्वाण कहते हैं और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, मतलब दीपक बुझ गया, निर्वाण मतलब दीपक का बुझना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, उनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था, उस निर्वाण को यहाँ पर जो है वो महापरिनिर्वाण कहा गया है और मृत्यु के पश्चात महात्मा बुद्ध को अजिताप कहा गया था। बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है।
एक त्रिपिटक ग्रंथ है, ध्यान रखना वो अलग है। ये त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। दर्शन, इनका जो बौद्ध दर्शन है वो कैसा है, तो ये अनिश्वरवादी, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, अनिश्वरवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और पंच स्कंद, रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। बुद्ध की शिक्षाएं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है बुद्ध की शिक्षाएं, तो जरूर आएगा एग्जाम में। बुद्ध की शिक्षाओं में अगर हम बात करें तो बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे प्रमुख जो है ना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो है आर्य सत्य, एक तो है 4 आर्य सत्य, और एक है 8 मार्ग, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग, तो एक तो है अष्टांगिक मार्ग जो अभी अपन देखेंगे, और एक है इनके 4 आर्य सत्य। सबसे पहले बात करते हैं अपन 4 आर्य सत्य की। 4 आर्य सत्य क्या है, तो 4 जो आर्य सत्य है उसमें एक तो है कि दुनिया, एक तो है कि दुख है ना, दुख, जो दुनिया जो है ये दुख और कष्टों से भरी हुई है, यानी दुख। दूसरा है दुख का कारण, ये जो जितने भी दुख है ना, इनका कोई ना कोई कारण है, और वो दुख का कारण है इच्छा या तृष्णा। उसके बाद तीसरा है इन इच्छाओं से छुटकारा, यानी कि दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। और छुटकारा पाने के लिए, इन इच्छाओं से, इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग बताया है, जिसमें 8 तरीके बताए हैं, ये अष्टांगिक मार्ग। तो ये तो हो गए इनके 4 आर्य सत्य। ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह से याद करिए, 4 आर्य सत्य पूछा जा सकता है। एक बार फिर से आप यहाँ पे देखेंगे, इनके जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य की अपन बात करेंगे। तो देखो, 4 आर्य सत्य, पहला क्या है, पहला है दुख, यानी कि संसार जो है, संसार में दुख है। दूसरा है समुदय, जिसे कहा गया है समुदय, मतलब कि दुख के कारण है, ये दुख है ना, इस दुख के कारण है। और दुख के कारण क्या है, इच्छा या तृष्णा है। उसके बाद कहा है निरोध, यानी इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, दुख के निवारण। और चौथा है मार्ग, दुख निवारण के मार्ग। और ये दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात हुई है। तो अब अपन देखेंगे अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अष्टांगिक मार्ग। यहां पर आप देखेंगे कि 8 मार्ग है ना, टोटल 8 है संख्या में, इसलिए इसे 8 मार्ग कहा गया, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार चौथा आर्य सत्य क्या है, दुखों का निवारण कैसे किया जाए, इसके लिए 8 जो तरीके बताए हैं वो है आर्य अष्टांग मार्ग, दुख निरोध पाने का रास्ता। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और ये जो 4 आर्य सत्य जो है इन्हें प्राप्त करने के लिए जो 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, उनका एक निश्चित क्रम है, यानी पहला प्राप्त किया, उसके बाद आप दूसरा प्राप्त करोगे, दूसरा प्राप्त करने के बाद फिर आप तीसरा प्राप्त करोगे। तो देखो, पहला है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना, यह है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा है सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ नहीं बोलना। चौथा है सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। पांचवा है सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना। ये इनके अष्टांगिक मार्गों में से हमने देखे 4। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है सम्यक जीविका। सम्यक जीविका, इसका मतलब, हाँ, ये सम्यक जीविका हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो है सम्यक व्यायाम, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। अगला है सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। और 8वां है सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति करना, स्वयं मुक्त होना। ये है इनके अष्टांगिक मार्ग। प्रिय विद्यार्थियों, ये जितने भी आप जो पढ़ रहे हो ना, टॉपिक जो नोट्स टॉपिक वाइज जो पढ़ रहे हैं, ये अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ये नोट्स अगर आप चाहते हैं, जब हमने कंप्लीट नोट्स बनाया पूरे के पूरे चैप्टर वाइज, आप एक एक लाइन से पढ़ेंगे ना, तो सारा का सारा आपका टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एजुकेशन राइज प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड करोगे। वहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। हिस्ट्री का कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है, ज्योग्राफी का कोर्स है, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, सबके आपको कोर्स मिलेंगे। वहाँ पे चैप्टर वाइज हमने जो आपका लेटेस्ट जो सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स को हमने कंप्लीट वहाँ पर तैयार किया है, जिसमें आपको PDF मिलेगी, है ना, PDF में आपको नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो है ना, वो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा, जिसमें
में उस टॉपिक को पढ़ाया गया है। इस वीडियो के अलावा वहाँ पर आपको उसके जो इस टॉपिक से प्रश्न आंसर है ना, क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा वहाँ पे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी तैयारी को अगर परखना चाहते हैं और ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे करके अगर आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। हमने ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था करी है, बिल्कुल रियल एग्जाम टेस्ट, जैसा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हिसाब से आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं मात्र 99 रुपये, ओनली 99 रुपये के साथ ही आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं, फुल 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप जो है ओनली 99 रुपये दे करके ये पूरा कोर्स ले सकते हैं। तो हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर, आप नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 9079622989। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे अब बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म के विकास के लिए महात्मा बुद्ध के निर्माण के बाद में कुछ सम्मेलन आयोजित हुए थे, 4 सम्मेलन आयोजित हुए थे, कहीं पर 5 का भी उल्लेख है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण है। उन 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में अपन यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध संगीतियों की बात जब हम करते हैं तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अल्प समय के पश्चात से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, अब क्या था कि जो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, साथ ही साथ उनका पाठ या वाचन करना। अब जब उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा तो उनको पढ़ना, उनका वाचन करना आदि उद्देश्य से संगीतिक का आयोजन किया गया था। संगीति माने सम्मेलन, है ना, एक सम्मेलन कि भाई हम सम्मेलन बुलाएं और उन सबको एक ग्रंथ में संग्रहित करें। इन्हें धम्म संगीति यानी धर्म संगीति कहा जाता है। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। ठीक है, इन संगीतियों की संख्या और सूची अलग अलग संप्रदायों, कभी कभी एक ही संप्रदाय के भीतर भी अलग अलग बताई गई हैं। एक मान्यता के अनुसार बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित थी। तो कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन एक सामान्य सिद्धांत के तौर पर, एक सामान्य अगर एक आम धारणा के हिसाब से अगर बात करें तो 4 बौद्ध संगीतियां जो थी वो इस प्रकार थी। पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, इसका आयोजन जो है वो राजगृह में 483 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह से पहले हुई थी, या आयोजन हुआ था, राजगृह में हुआ था। ध्यान रखना, राजगृह पाटलिपुत्र, राजगृह जो है वो मगध की राजधानी, आपको याद होगा, पहली राजधानी। उसके बाद में दूसरी जो संगीति हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, इसका आयोजन वैशाली में 383 बीसी में। पहली देखो 483, दूसरी है 383, एक 100 सालों का जो है वो अंतर है। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 200 पाटलिपुत्र में हुई थी 251 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। हाँ, एडी नहीं है, यहाँ पर भी बीसी है, एडी नहीं है, यहाँ पर भी बीसी है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पर भी बीसी है। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, ये कोंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये प्रथम शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, तो ये 4 संगीतियाँ हुई थी। और यहाँ पर जो है ना एक 5वीं बौद्ध संगीति का भी उल्लेख मिलता है, उज्जैन में हुई थी 172 एडी में। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईस्वी सन। तो ये है, ये आपको याद रखना है। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ, पहली राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगीति कोंडलवन कश्मीर में हुई थी। आइए थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से जानते हैं, बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व राजगृह में राजा अजात शत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। आप थोड़ा सा इन्हें सूत्र के रूप में भी याद कर लीजिए, मैं बाद में आपको एक सूत्र बताता हूँ ताकि आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ याद हो जाएगी, चारों बौद्ध संगीतियों के सन याद हो जाएंगे, चारों बौद्ध संगीतियों या किस शासक के शासन काल में हुई थी उनके नाम याद हो जाएंगे, और साथ ही साथ कहाँ पे आयोजित हुई थी वो स्थान आपको याद हो जाएगा। और इस दौरान विनय पिटक और सुत पिटक की रचना हुई थी। त्रिपिटक अभी हमने देखा था, एक तो त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ, और एक है त्रिपिटक मतलब 3 पिटारियां, 3 ग्रंथ, 3 टोकरियां। तो उसमें है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो उसमें से 2 जो पिटक थे उनकी रचना जो है वो इस पहली बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी, विनय पिटक और सुत पिटक। ठीक है,
पहली बौद्ध संगीति राजगृह में राजा अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, पहली इस संगीति के 100 साल बाद का आयोजन वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन यहाँ पे हुआ था। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। जो तृतीय बौद्ध संगीति, इसका आयोजन अशोक के द्वारा 251 ईसा पूर्व में हुआ था। 251 ईसा पूर्व में, ठीक है, 251 ईसा पूर्व में जो है वो इसका आयोजन पाटलिपुत्र में कराया गया था। इस दौरान त्रिपिटक की रचना हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति, इसका आयोजन राजा कनिष्क के द्वारा 72 ईस्वी में करवाया गया था, इसलिए इसे 72 ईस्वी, इसलिए इसे प्रथम शताब्दी है ना, प्रथम ईस्वी शताब्दी कहा गया है। 72 ईस्वी में हुआ था, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद में। इस दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी, एक का नाम था महायान और दूसरी का नाम था हीनयान। आपको याद होगा हमने कल जैन धर्म पढ़ा था, तो जैन धर्म के भी 2 संप्रदाय हो गए थे, एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म भी 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। बात करते हैं महायान की। तो महायान जो है ना, ये बौद्ध धर्म के वह मतलब महायान में वो लोग थे, वो समर्थक थे जो भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे और भगवान के रूप में ही उनकी पूजा करते थे। और दूसरी तरफ था हीनयान। हीनयान मानता था कि भगवान बुद्ध जो है ना वो भगवान नहीं थे, वो इनको भगवान नहीं मानते थे। हीनयान, महायान में तो बुद्ध को भगवान मानते थे, और हीनयान वाले भगवान बुद्ध को जो है ना वो उसके समर्थक, वे समर्थक जो ये मानते थे कि बुद्ध भी सामान्य लोगों की तरह सामान्य ही थे, केवल उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उनके ज्ञान पर विश्वास किया जाना चाहिए, यानी वह ज्ञान को बुद्ध से ऊपर रखते हैं। महायान के लोग हैं वो भगवान बुद्ध को ऊपर रखते, भगवान मानते हैं, जबकि हीनयान वाले लोग कहते हैं कि नहीं, बुद्ध नहीं बल्कि ज्ञान मुख्य है, वो ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे निर्वाण। ठीक है, निर्वाण का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है, और या फिर ठंडा पड़ जाना, अर्थात वह अवस्था जब चित्त की मलिनता समाप्त हो जाती है और तृष्णाओं और दुखों का अंत हो जाता है, तो फिर वो क्या कहलाता है भाई? वो निर्वाण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे बुद्ध के द्वारा देखे गए 4 दृश्य। आपको याद होगा जब गृह त्याग से पहले की अवस्था है, जब एक बार बुद्ध कहते हैं नगर भ्रमण पर निकले थे, तो नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिनसे फिर उनके मन में ये गृह त्याग का भाव जो है वो उत्पन्न हुआ था। सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा था। सबसे पहले जब बूढ़ा व्यक्ति देखा और उसके बाद जो है वो उसको देख करके एक प्रकार से क्या है विचलित हो गए, और बूढ़े व्यक्ति के बाद में फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद इन्होंने एक लाश ले जाते हुए देखा, और उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो सन्यासी को देखा तो उन्होंने सोचा भाई सबसे ज़्यादा सुखी तो यही है ना, दुनियादारी को से कोई लेना देना नहीं, और इस तरीके से फिर वो गृह त्याग के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते हैं तो बुद्ध की जो शिक्षा है इनका संकलन जो है त्रिपिटक ग्रंथ में है। बुद्ध की शिक्षाएं ध्यान रखिएगा, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक ग्रंथ में है। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक है, और त्रिपिटक को 3 टोकरियां भी कहते हैं। अभी हमने देखा त्रिपिटक ग्रंथ कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये त्रिपिटक हैं। एक बार यहाँ पे बात करेंगे, ये रहे, यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो 3 पिटक हैं, त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं वो ये रहे। हाँ, तो त्रिपिटक ग्रंथ की बात करते हैं, ये त्रिपिटक ग्रंथ हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पहला है सुत्त पिटक, बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया मैंने शब्दकोश, तो ये क्या है? ये बुद्ध की शिक्षा और बौद्ध धर्म का शब्दकोश है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह या दर्शन से जुड़े हुए विषय हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्न अलग अलग बनेगा भाई, विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है। ठीक है, तो सुत्त पिटक में क्या है? शब्दकोश है। विनय पिटक क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। और अभिधम पिटक संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार, विधि निषेध का संग्रह, या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का संकलन तीसरे पिटक में यानी अभिधम पिटक में किया गया है। और यहाँ पे देखिए इनके कुछ नियम आचार विचार जो है वो इस प्रकार के थे, जैसे घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच में मध्यम मार्ग अपनाना। इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था। ध्यान रखना, ये इनका अष्टांगिक मार्ग, इनका मध्यम मार्ग, इनके 4 आर्य सत्य, इनके त्रिपिटक, इनके त्रिरत्न, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो मध्यम मार्ग अपनाया, न तो ज्यादा कठोर और न ही ज्यादा ढीला। ठीक है, मध्यम मार्ग। भगवान का होना अप्रासंगिक, ये भगवान में विश्वास नहीं करते, यह अनिश्वरवादी मत है, संप्रदाय है। यह दुनिया अनित्य है और
लगातार बदल रही है, मतलब क्षण प्रतिक्षण जो है वो प्रतिपल जो है वो परिवर्तन हो रहा है। और इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, मतलब प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। समाज का निर्माण इंसानों ने किया है। बुद्ध ने कहा था तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इस दुनिया में दुख ही दुख है, और दुख का कारण है इच्छा, तृष्णा, लोभ और लालच, और इससे छुटकारा पाने के लिए फिर वही वापस अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो ये जो है ये हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे बौद्ध दर्शन तेजी से क्यों फैला, इसके कई सारे कारण थे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप में भी मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके तेजी से फैलने के ये कारण रहे। उसके बाद हीनयान और महायान जो दो शाखाएं थी, इनके बीच में अंतर क्या था, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या है, और फिर देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। इसके बाद में अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा जो है वो स्तूप। ठीक है, स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, स्तूप क्या होता है, इसका निर्माण, फिर सांची का स्तूप, फिर अमरावती का स्तूप, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मैं एक बार बता दूं कि ये पूरा जो पीडीएफ है अगर आप एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमें इस नंबर पर जब मैसेज करेंगे 9079622989, तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से भी आप इस हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको कंप्लीट कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। कोर्स की फीस मात्र 99 रुपये, ओनली 99 रुपये, कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों के साथ इसे शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।